आदाब नाजरीन, न्यूज इनसाइडर 24/7 की आवाज आपके रूबरू मेजबान हाजिर। सभी नाजरीन तक हमारा सलाम पहुंचे। पहले नजर आज की अहम खबरों पर। बारी अवामी मंडेट के बावजूद उमर अब्दुल्ला की हुकूमत मरकजी फरमान के सामने बेबस। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नौजवान लीडर वहीदुर रहमान पर्रा का बयान। यूथ सर्विसेज एंड सपोर्ट्स के वजीर सतीश शर्मा का बयान, कहा जम्मू कश्मीर रियासती दर्जे के बगैर है अधूरा। स्मार्ट मीटरिंग के निफाज के बाद मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में बिजली की तकसीम को प्राइवेटाइज करने का मंसूबा। चीफ सेक्रेटरी अतल डुल्लू ने 5 फरवरी को अहम मीटिंग की तलब। बुधल राजौरी में पुरस्कार अमवात को लेकर एम्स दिल्ली की माहिरीन की टीम अब पहुंची राजौरी। कई मरीजों से हुई मुलाकात। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात के तारीख नजदीक आने के साथ ही मुहिम तेज। केजरीवाल ने झुग्गियों में रहने वालों को किया खबरदार, कहा बीजेपी के बहकावे में आकर पैसे के बदले अपने वोट को ना भेजें। वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी का बयान, कहा दिल्ली में लौट रही है तब्दीली की बहार। झाड़ू के बिखरने लगे हैं तिनके। कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर किया एहतजाज। पंजाब में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुजस्समे को तोड़फोड़ पर केजरीवाल से माफी का किया मुतालबा। महाराष्ट्र में अंधुनाग सड़क हादसा, 7 हलाक 15 जख्मी। और अब पेश है इन खबरों की तफसील। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नौजवान लीडर वहीदुर रहमान पर्रा ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उमर सरकार बारी अवामी मंडेट मिलने के बावजूद मरकजी फरमान के सामने हर महाज पर नाकामयाब नजर आ रही है। वहीदुर रहमान पर्रा ने बिजली तकसीम की निजकारी का जिक्र करते हुए कहा कि जो जमात जम्मू कश्मीर को खुद मुख्तार बनाने के दावे से शुरू हुई थी, वो जम्मू कश्मीर में बिजली की निजकारी के लिए तैयार है। वहीदुर रहमान पर्रा ने मजीद कहा कि हुकूमत अहम अवामी असासे को कारपोरेट हाथों में देने का अमल शुरू कर रही है, जो कि अवामी एतमाद के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ये खबरनामा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है खैबर सीमेंट ने। दिल से ही होते हैं इरादे चट्टान जैसे। यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स के वजीर सतीश शर्मा ने इतवार के रोज कहा कि रियासती दर्जे की बहाली का यहाँ के लोगों को बेसब्री के साथ इंतजार है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का ताज है और इस ताज को तरजीह देना बनता है। इन बातों का इजहार उन्होंने सोनमर्ग में मीडिया नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू के दौरान किया। उन्होंने कहा कि सोनमर्ग में विंटर स्पोर्ट्स खेलों को बढ़ावा देने की खातिर सरकार जमीनी सतह पर काम कर रही है। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के वजीर ने मजीद कहा कि सोनमर्ग को दुनिया के बेहतरीन सयाहती मुकाम के तौर पर तरक्की दी जाएगी। उन्होंने मजीद बताया कि गुज़श्ता कई हफ्तों से दिल्ली में मरकजी वज़रा के साथ मुलाकातें की, जिस दौरान उन्होंने यकीन दहानी कराई कि अवामी सरकार को हर सतह पर ताउन फराहम किया जाएगा। रियासती दर्जे की बहाली के बारे में वजीर मौसूफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग स्टेटहुड की बहाली का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासती दर्जा बहाल करने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। एम्स दिल्ली के माहिरीन की एक 5 रुकनी टीम ने पुंछ पहुंचकर 11 मरीजों से मुलाकात की है और सूरत हाल से मुतलिक मालूमात हासिल करके रिकॉर्ड महफूज कर लिया है। काबिल जिक्र है कि इस दौरान मुतासरा घरों और आसपास के इलाकों से नमूने जमा किए जाएंगे और इन जहरीला होने की वजह जानने के लिए जांच की जाएगी। जराये के मुताबिक तब्बी माहिरीन दूसरे गांवों के मकीनों के साथ भी बातचीत करेंगे। वाजरह राजौरी बुदल के सूरत हाल को जानने के लिए तब्बी माहिरीन पर मुश्तमिल 5 रुकनी एम्स की टीम सरबराही डॉक्टर एम श्रीनिवास कर रहे हैं। टीम में डॉक्टर ए शरीफ, प्रोफेसर क्लिनिकल टैक्सोलॉजी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, एडिशनल प्रोफेसर और दीगर माहिरीन शामिल है।
आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने जुग्यू में रहने वालों को खबरदार किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आकर पैसों के बदले अपनी उंगलियों पर काली स्याही न लगवाए, वरना जेल हो सकती है। अरविंद केजरीवाल ने इतवार को एक वीडियो पैगाम जारी करके दिल्ली के कच्ची आबादियों को खबरदार किया है कि उन्होंने अपील की कि लोग बीजेपी के बहकावे में न आए और पैसों के एवज अपनी उंगलियों पर काली स्याही न लगवाए, वरना आपको जेल हो सकती है। बीजेपी के कारकुन कच्ची बस्तियों में घर घर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि 3,000 रुपये लो और इलेक्शन कमीशन आपके घर आकर आपका वोट डलवा देगा। ये बहुत बड़ी साजिश है। अगर आपने बूथ पर गए बगैर अपनी उंगली पर स्याही न लगवाई तो ये लोग जाली वोट डालने के जुर्म में आपको ही गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल ने मजीद कहा कि मुझे कच्ची आबादी के बहुत से लोगों के फोन आ रहे हैं, उनकी पार्टी वाले घर घर जाकर कह रहे हैं कि 3,000 रुपये लेकर इलेक्शन कमीशन आपके घर आकर वोट डालवा देगा। वो लोगों से कह रहे हैं कि वोट डाल देना और बदले में अपनी उंगली पर स्याही लगवा लेना। ये सुनकर मेरी रोंगटे खड़े हो गए हैं कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी ने इतवार के रोज अपने एक बयान में कहा कि दिल्ली में तब्दीली की बहार आ गई है और झाड़ू के तिनके बिखरने लगे हैं। ये वाजह हो गया है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली छोड़ने जा रही है और गरीब और मसलत तबके की जिंदगी को खुशहाल बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आने वाली है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए जुनूबी दिल्ली के आर.के. पुरम में एक बड़ी इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि बसंत पहुंचने के साथ ही मौसम बदलना शुरू हो जाता है। 3 दिन के बाद 5 फरवरी को दिल्ली में तरक्की की नई बहार आने वाली है और इस बार दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत बनने जा रही है। इस बार पूरी दिल्ली कह रही है अब की बार बीजेपी हुकूमत। वजीर आजम ने कहा कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी ने यहां 11 साल जाये किए हैं। मैं दिल्ली के हर कुंबा से दरखास्त करता हूं कि हमें रियासत में आम आदमी पार्टी सबकी दिल्ली के लोगों की खिदमत करने का मौका दे। मैं जमानत देता हूं कि मैं आपको हर मुश्किल और हर परेशानी से हल करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। गरीब हो या मुतवसत तबका, हर कुंबे की जिंदगी खुशहाल हो। दिल्ली को ऐसी डबल इंजन वाली हुकूमत मिलेगी। साथियों, दिल्ली वालों ने तय कर लिया है, भाजपा के विकास को चुनेंगे, आपदा के विश्वासघात को नहीं सहेंगे। आपको याद रखना है, जिनके अपने शीश महल होते हैं, उनको गरीब की झुग्गी और मिडिल क्लास का 2 BHK दोनों नहीं दिखते। एक तरफ भाजपा आपकी कमाई बढ़ा रही है, बचत बढ़ा रही है, वहीं आपदा ने दिल्ली वालों का जीना मुश्किल करके रखा हुआ है। बीते 11 साल आपदा की बहुत बड़ी कीमत दिल्ली वालों को चुकानी पड़ी है। विकास के जो काम इन्होंने नहीं किए, उससे आपको परेशानियां तो हो ही रही है। इससे आपको हर साल एक्स्ट्रा खर्च भी करना पड़ रहा है। आपदा ने दिल्ली को बीमारियां दी हैं। दूषित हवा से ही दिल्ली वालों को हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान होता है। खांसी, जुकाम हो, फेफड़ों की बीमारी हो, सांस की बीमारियां हो, ये दिल्ली में बढ़ती जा रही है। यमुना जी का क्या हाल इन लोगों ने बना दिया है, ये सारा देश देख रहा है। गंदा पानी पीने से भी आए दिन यहां बीमारियां होती है। इससे भी दिल्ली वालों के इलाज का खर्च बढ़ा है। बीमारियों के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, लोग काम पर नहीं जा पाते। इससे जो नुकसान होता है वो अलग है। ट्रैफिक जाम के कारण
सर्दियों में जो रोक टोक लगती है, उसके कारण दिल्ली में दुकानदारी पर भी बड़ा संकट आता है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली के मेरे दुकानदार साथियों को भी सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान होता है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिस पर आपदा का दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। दिल्ली के लोगों को ऐसे हर संकट से भाजपा ही निकालेगी और ये मोदी की गारंटी है। साबिक और रुकनी पार्लियामेंट आदित्य राज की क़यादत में कांग्रेस कारकुनों ने इतवार के रोज आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर एहतजाज किया और पंजाब के अमृतसर में बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुजस्मे तोड़े जाने को लेकर उनसे माफी मांगने का मुतालबा किया है। इस दौरान दत्तराज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को डॉक्टर अंबेडकर का एहतराम करना सीखना चाहिए। अमृतसर में डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्मे को तोड़ा गया, वहां उनकी हुकूमत है। मैं यहां कोई रुकावट पैदा करने नहीं आया हूं, हमारा कोई सियासी मकसद नहीं है। मैं यहां सिर्फ इन्हें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मुजस्मा तोहफे में देने आया हूं। इन्हें अमृतसर में रियासत की तौहीन के लिए माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र के नासिक गुजरात हाईवे पर इतवार की सुबह एक अंधुनाक सड़क हादसे में एक लग्जरी बस के 200 फुट गहरी खाई में गिरने से 2 बच्चों समेत 7 अफराद और हलाक और 15 मजीद अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस सुपरिटेंडेंट एसजी पाटिल ने खबर एजेंसी को बताया कि हादसा इतवार की सुबह उस वक्त पेश आया जब बस सापुतारा पहाड़ी स्टेशन से गुजर रही थी। उस वक्त गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और गहरी खाई में जा गिरी। तो नाजरीन, ये तो थी अभी तक की खबरें। दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।